खबर बिहार का वक्त। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार में कोरोना का विस्फोट क्या हुआ, कई जिलों में लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा है जिलाधिकारियों को। 3 जिलों में पूरी तरह से तालाबंदी करने का फैसला किया गया है। पटना में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पटना में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। वहीं भागलपुर में भी 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। पूरी तरह से जिले में तालाबंदी रहेगी। भागलपुर में 9 जुलाई से 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके अलावा नवादा में भी 3 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा। 9 जुलाई से 11 जुलाई तक नवादा में लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, इसका फैसला किया गया है। वहीं बक्सर जिले में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला जिलाधिकारी ने किया है। बक्सर में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक बक्सर में लॉकडाउन लगाया जाएगा। बेतिया में 9 जुलाई से लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो मोतिहारी में 10 जुलाई से 14 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इधर पटना में लॉकडाउन लगने के फैसले पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि जब सीएम के घर कोरोना का कहर टूटा तो नींद से जागे। वहीं आरजेडी ने कहा कि सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी रही और सूबे में संक्रमण बढ़ता गया। जब मुख्यमंत्री का घर प्रभावित हुआ कोरोना से, जब विधान परिषद के सभापति का घर हुआ प्रभावित कोरोना से, ऐसी स्थिति में सरकार की नींद खुलती है। सरकार की नींद तब क्यों नहीं खुलती है जब आम लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे थे। अभी भी वक्त है, संपूर्ण बिहार, संपूर्ण विपक्षी दल सरकार के साथ है कोरोना की लड़ाई में। लेकिन वक्त है कि सरकार भी विपक्षी दलों के साथ, एक्सपर्ट के साथ बात करे कि किस प्रकार से हम कोरोना से लड़ें। 7 दिनों का लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। ये सही कदम है, क्योंकि सरकार की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार सरकार को आगाह किया है कि कोरोना के मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सरकार उधर चुनाव में व्यस्त है, इधर कोरोना विस्फोट का खतरा बिहार में बना हुआ है। अब हर जिले में लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ रहा है। पटना में भी लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। बिहार में कोरोना का विस्फोट हुआ है। राजधानी पटना में भी कोरोना का कहर टूटा है। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर 7 दिनों की लॉकडाउन की घोषणा की है। राजधानी पटना में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 10 से 16 जुलाई तक शहर को लॉकडाउन करने की तैयारी कर ली है। डीएम कुमार रवि ने 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश बुधवार शाम को जारी कर दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। राजधानी पटना में एक बार फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। इस वक्त पटना के डीएम कुमार रवि हमारे साथ मौजूद हैं। वही जानकारी देंगे कि ये लॉकडाउन कितने दिनों तक रहेगा और किस प्रकार के इसमें नियम लगाए गए हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि जो लॉकडाउन है वो टोटल कितने दिनों का है? ये लॉकडाउन शुक्रवार यानी 10 तारीख से प्रारंभ होकर के 7 दिनों के लिए 16 तारीख तक इसको लागू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अनावश्यक भीड़ मार्केट या संस्थानों में सरकारी या प्राइवेट ऑफिसेज में लग रही हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सके और जो चेन है कोरोना का, जो संक्रमण का चेन है, उसको ब्रेक किया जा सके। सर, ये जो 7 दिनों का लॉकडाउन टोटल रहेगा, इसमें सर जो बैंक हैं, जो दुकानें हैं, किस तरह की प्रतिबंध इसमें आप 7 दिन में लागू करने जा रहे हैं? इसमें जो एसेंशियल सेवाएं हैं उसको जारी रखा जाएगा। जैसे कि कोई यात्रा कर रहे हैं तो जो एयर सर्विसेज हैं, फ्लाइट सर्विसेज हैं, ट्रेन सर्विसेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं, ये सभी पूर्व की भांति जो हैं वो जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो ग्रॉसरीज की शॉप हैं, जो दूध की है, सब्जी की मार्केट है, फल है, किराने की दुकानें हैं, मंडी है, ये सब सभी जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सभी पूर्व की भांति खुलेगी और जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको भी इसमें जारी रखा गया। क्या प्रसन्न फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस फैसले का सभी दलों ने स्वागत किया है।
तो केंद्र सरकार के कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। नियम में क्या क्या है ये बताते चलें आपको। राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा जो नए नियम हैं इन लॉकडाउन पीरियड के दौरान, उसके बारे में आपको हम लगातार बता रहे हैं। डिफेंस, पुलिस फोर्स, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कर्मियों को छूट होगी, यानी वो आवाजाही कर सकते हैं, इन ऑफिसेज में वो जा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी लॉकडाउन में राहत दी गई है, वो काम पर जा सकते हैं। बैंक और एटीएम में काम करने वाले कर्मियों को भी छूट रहेगी, उनको भी एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है। ट्रेन, फ्लाइट या बस से सफर करने वाले प्रीपेड टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे। राशन, फल और सब्जी की दुकानें खुलेंगी, यहां से आप अपना सामान खरीद सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भीड़ नहीं लगानी है बिल्कुल भी। डेयरी यानी दूध की दुकानें, जानवरों का चारा, मीट की दुकानें खुली रहेंगी। दुकानों का टाइम जो है वो भी आप जरा नोट कर लीजिए। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, सुबह 6 से 10 बजे तक 4 घंटे ये रहेगी, और फिर उसके बाद शाम को 7 बजे से ये वक्त है। ई कॉमर्स से सामान की डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी भी होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है और इस फैसले का सभी दलों ने स्वागत किया है। आज पटना जिला के कलेक्टर ने निर्णय लिया है लॉकडाउन का 16 तारीख तक बढ़ाया है इन्होंने कि लॉकडाउन 16 जुलाई तक रहेंगे। तो मेरा मानना है कि और भी जिले, निकटवर्ती जिले जहां संक्रमण कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है, हर प्रखंडों को अपने आगोश में ले चुका है, सरकारी दफ्तरों को अपने आगोश में ले चुका है। तो इन परिस्थितियों में इसका एक माध्यम एक ही है, वो लॉकडाउन। पटना के नागरिकों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा तय इस लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाए जाने के लिए जनता से भी हमारी अपील और गुजारिश है कि इस दौरान बाहर नहीं निकलें और घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। बिहार सरकार के निर्देश के बाद पटना जिलाधिकारी ने 10 जुलाई से 17 जुलाई तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए और लॉकडाउन के नियमों को हम 100% पालन करके लॉकडाउन को सफल बनाएं और कोरोना के इस कहर से निपटने में हम सभी सहयोग। पटना में फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक यह लॉकडाउन रहेगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल है। इस ऐलान के बाद नेताओं और पदाधिकारियों से गुलजार रहने वाला वीरचंद पटेल पथ का हाल क्या है, यह जाना हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। ये 1 सप्ताह का लॉकडाउन होगा और जो पहले लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में उसी तरह की जो पाबंदियां हैं वो रहेंगी। और साफ तौर पे है कि अभी अनलॉक 2 चल रहा है। 10 तारीख से 16 तारीख तक लॉकडाउन होगा और इसके बीच में किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, हम ये एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो वीरचंद पटेल मार्ग है और यहाँ पर ये कहें कि तीनों जो प्रमुख दल हैं उनके दफ्तर हैं और इन दफ्तरों में किस तरह की चहल पहल है ये गाड़ियों से ही पता चलता है। चाहे राजद का दफ्तर हो, चाहे जेडीयू का दफ्तर हो। हालांकि वहाँ पर कुछ लोगों की संख्या कम है, लेकिन भाजपा में जो मीटिंगों का दौर चल रहा है और क्षेत्रीय बैठकें चल रही हैं, उनमें आज 9 जिलों के जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक हो रही है और उन लोग जो 9 जिलों के लोग आए हुए हैं उससे एक तस्वीर दिख रही है कि किस तरह से जो संक्रमण है वो बढ़ा है। और साफ तौर पे है कि इस संक्रमण की वजह से ही प्रशासन फिर से उसको लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। भागलपुर में भी फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। भागलपुर में 5 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसका फैसला डीएम प्रणव कुमार ने लिया। 9 जुलाई को सुबह 6 बजे से 13 जुलाई तक जिले में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। राशन और दवा दुकानें, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंक, दूध और पत्रकारों को छूट दी गई है। बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। से 16 तारीख की सुबह 6 बजे तक ये तथाकथित जो हम लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
और इसमें दुकानों के खुलने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। विशेष रूप से 2 चीज़ों के दुकानों के खुलने की बात आती है, किराने की और सब्जी की। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानों के खुलने के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो दवा की दुकानें हैं। बाकी सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ जो एग्जेम्प्टेड श्रेणी है वो सब्जी की दुकान है और आपको किराने की दुकान है। कल 9 तारीख के सुबह 6 बजे से लेकर के 16 तारीख के सुबह 6 बजे तक शहरी क्षेत्र में, भागलपुर के शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना है। इसके लिए जो स्थान चिन्हित कर लिया गया है, जहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण स्थानों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। 6 जिलों में तो जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला किया है, लेकिन सासाराम में सर्राफ